सिलेंडर है, एक सिलेंडर है एंड इसका रेडियस है आर, रेडियस है आर। यह सरफेस स्मूथ है, स्मूथ यानी कि फ्रिक्शनलेस, पर ये ब्लॉक में उसके ऊपर प्लेस किया, ब्लॉक का मास m मान लीजिए, ये सरफेस स्मूथ है और ये ब्लॉक और ये सिलिंड्रिकल सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू। तो क्वेश्चन दिया है ये ब्लॉक को कुछ हम इनिशियल वेलोसिटी में थ्रो किए v0 में, तो ऐसे थ्रो किया, एक्चुअली ऐसे थ्रो किए, तो ब्लॉक धीरे धीरे सरफेस के ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा और घूमेगा। तो एनी टाइम में ब्लॉक का लेट अस से स्पीड है v, तो स्पीड कहाँ रहेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, टांजेंशियली, टांजेंशियली रहेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। और ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो एक्चुअली हम ऐसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिए, तो ऐसे ऊपर उड़ रहा है, तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, v0 से घटेगा, घटकर एनी टाइम में लेट अस से वेलोसिटी v हो गया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ये तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पड़ेगा, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ेगा सेंटर से आवे, कितना आएगा m, एनी टाइम में वेलोसिटी v है v²/r, और नॉर्मल रिलेशन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर पड़ता है। तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो ये सिलेंडर, ये ब्लॉक को कितना नॉर्मल रिएक्शन दिया है, n = mv²/r। तो ये पहला बीट का आंसर है। ए बीट में पूछा था कि द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। बी बीट में पूछा है कि ये ब्लॉक के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू n, तो म्यू n के जगह हम लिखेंगे mv²/r। ये ब्लॉक के ऊपर इतना फ्रिक्शनल फोर्स पड़ेगा। अभी सी बीट में करेंगे। सी बीट में पूछा है द टांजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। धीरे धीरे देखिए ये वेलोसिटी v0 हमने दिया इनिशियली, धीरे धीरे वेलोसिटी घटता है, तो यानी कि ये यहाँ इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ब्लैकबोर्ड के अंदर डिसिलरेशन हो रहा है, तो इधर क्या होगा एक्सीलरेशन, तो अंदर क्या पड़ेगा स्यूडो फोर्स पड़ेगा ma, और फ्रिक्शनल फोर्स मोशन अंदर पड़ेगा स्यूडो फोर्स, पर क्योंकि मोशन वहां पर है फ्रिक्शनल फोर्स बाहर आएगा। तो डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो ma = क्या होगा म्यू n, और फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू हुआ म्यू mv²/r। तो ये m कैंसिल में कर देता हूं, तो टांजेंशियल एक्सीलरेशन निकला म्यू v²/r, पर ये माइनस होगा क्योंकि ये एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे कमेगा क्योंकि फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, ये डिसिलरेशन होगा, तो इस डिसिलरेशन में ब्लॉक जाएगा। अभी डी वाला बिट क्वेश्चन दिया था इंटीग्रेट द टांजेंशियल एक्सीलरेशन टू ऑब्टेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन मींस वेलोसिटी बाय टाइम होता है और डेरिवेटिव फॉर्म में dv/dt। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंप्लाइज a = dv/ds इंटू ds/dt। देखिए मैं एक ds डिवाइड किया, ds मल्टीप्लाई किया, तो ds करके dv/dt रहा, इंप्लाइज a क्या रहा dv/ds, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है वेलोसिटी होता है, तो क्या हुआ a = v/ds। अभी a का वैल्यू हमने निकाले थे -μv²/r, तो a के जगह -μv²/r में लिख देता हूं = v/dv/ds। अभी भी मैं कैंसिल कर देता हूं, तो क्या आया क्रॉस मल्टीपल करेंगे -μv/ds =
भी कट गया, आर डी भी। अभी डी एस क्या आया, माइनस आर बाई म्यू डी भी बाई भी। अभी दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू माइनस आर बाई म्यू। dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln v होता है, प्लस सम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंसी, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। अभी देखिए, व्हेन जब ब्लॉक को हम शिफ्ट नहीं हुआ था, s मीन्स डिस्टेंस, अभी जब डिस्टेंस कुछ कवर नहीं किया था, यानी कि s 0 था, तो पहले टाइम में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v क्या था, v 0 था। v एनी टाइम में वेलोसिटी का फंक्शन है, v एनी टाइम में स्पीड का फंक्शन है, पर जब s 0 था, यानी कि कुछ डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो v कितना था, v 0। व्हेन s इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू v 0, तो अभी पुट करेंगे, सो क्या होगा, s के जगह में 0 पका देता हूं, माइनस आर बाई म्यू लॉन v के जगह v0 प्लस c, तो इधर आ जाएगा, और c का वैल्यू आया r बाई म्यू लॉन v0। अभी c के वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, c के वैल्यू पुट करेंगे, देखिए, सो इक्वेशन 1 बिकम्स s इज इक्वल टू माइनस आर बाई म्यू लॉन v प्लस c के जगह पुट करेंगे r बाई म्यू लॉन v0, r बाई म्यू लॉन v0। इट इंप्लाइज s इज इक्वल टू माइनस आर बाई म्यू में कॉमन ले रहा हूं, आया लॉन v माइनस लॉन v0। अभी देखिए, इट इंप्लाइज s इज इक्वल टू आया माइनस आर बाई म्यू लॉन a माइनस लॉन v, आया लॉन a बाई v। तो लॉन v बाई v0 क्या आया, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस म्यू s बाई r। तो हम जानते हैं कि लॉन x इजिकल टू y होगा, तो x कितना होगा, बाई v0 क्या होगा, e टू द पावर माइनस म्यू s बाई r। तो v क्या हो जाएगा, v0 इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू s बाई r। ये आपका रिजल्ट आया। क्वेश्चन पूछा था कि एक रिवॉल्यूशन टू ऑब्टेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर वन रिवॉल्यूशन। ये जो ब्लॉक को हम टेंजेंशियली कुछ वेलोसिटी दिए, ये घूमेगा, एक बार घूमने के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, एक बार घूम जाएगा तो s कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये r है, रेडियस है, तो टोटल डिस्टेंस होगा 2 पाई r। फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन s कितना होगा, 2 पाई r डिस्टेंस। सो वेलोसिटी कितना होगा, उस टाइम वेलोसिटी कितना होगा, v0 e टू द पावर माइनस म्यू, s के जगह मैं लिख रहा हूं 2 पाई r बाई r। तो ये r कट गया, तो उस टाइम एक बार घूमने के बाद स्पीड हो जाएगा e टू द पावर r कट गया -2 पाई म्यू। दिस इज द आंसर। चेक कर देते हैं, v0 e टू द पावर -2 पाई म्यू, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। आप इसको 2-3 बार देखिए, फिर अपना नोट कॉपी में लिखिए, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है।